कार्बोहाइड्रेट है ही, फैट्स है ही, साथ साथ प्रोटीन है ही। तो नई एक प्रकार की बीमारी जो देख रही है, कौन सी बीमारी आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यही बीमारी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पेलाग्रा बीमारी। ध्यान पड़ रहा है? वैज्ञानिक लोग इसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे वाह, देखना वोमिटिंग से बच के रहना है। बेवकूफ, तुमको समझा रहे हैं ना, बायोलॉजी पढ़ा, देख रहा दो चार को वोमिटिंग कर देगा यहाँ पर, नहीं करना। हम चलो, हम ढांक दिए हैं, क्या कर रहा है? अरे समझो ना, खाई पी रहोगी, विटामिन ठीक ठाक रहेगा तो ऐसा बीमारी नहीं होगा। बेवकूफ कहीं के। पानी पिए, पानी पियोगी? नहीं पीना है, चलो हटा दिए। बायोलॉजी न पढ़ रहे हैं, न विस्तार से पढ़ाएंगे तो कैसे होगा? नहीं समझाएंगे, हम नाम ही बता देंगे पेलाग्रा बीमारी, उसको दिखाएंगे नहीं तो फिर तुम लोग बौआ जाओगे, वो कौन कौन सी बीमारियां पढ़ा रहे हैं। और ऐसा थोड़ी है कि तुम आए दिनों ऐसे ऐसे बीमारी देखते होगे, हाथ में जो दिख रहा है छाले पड़ना, ऐसा देखता होगा। समझ में आ रहा है? ये जो बीमारी है, इस बीमारी को बोलते, क्या बोलते हैं? पेलाग्रा बीमारी। इसी बीमारी से जो देख रहे हैं, ये पेलाग्रा बीमारी है। तो यह पता चला कि ये जो पेलाग्रा बीमारी ये कैसे हो रहा है? जो तंबाकू का सेवन अधिक करता है। तंबाकू सेवन जान रहा है? ये खैनी मलुआ से जो होता है, खैनी मलने वाला, तो चमड़ा के मलते मलते देखना सब हाथ उजर पीजर दाग हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये तंबाकू, निकोटीन नाम सुना हुआ है ना? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। उसी निकोटीन से नाम पड़ा हुआ है विटामिन B3 का नियासिन नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिक लोग खोज के निकले हुए थे ये पेलाग्रा बीमारी होता कैसे है। तो तंबाकू का अधिक सेवन करने से वह बीमारी होती है। क्या होती है? पेलाग्रा बीमारी होती है। फिर भी देखो ना, तंबाकू खाना कोई छोड़ता है? वह खाना खाना छोड़ देता है, पर तंबाकू को खाना नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? आते हैं साथ साथ पास पहुंच रहे हैं कि प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक थे पेलाग्रा बीमारी को देख रहा था, तो उनको पहले पता चला कि देखो ये पेलाग्रा बीमारी है, मकई जो खाता था अधिक, उससे हो रहा है। अर्थात यह उन इलाकों में ज्यादा पाया जाता था, पाई गई जहां पर मुख्य रूप से जो भोजन के रूप में मकई खाता था। जहां पर खेती मकई का अधिक होता था, वैज्ञानिक लोग प्रारंभ में खोजे पेलाग्रा बीमारी का। देखो वहीं पर क्यों पेलाग्रा बीमारी है? जहां पर मकई की खेती अधिक है। जहां पर मकई की खेती अधिक है, इसका मतलब है कि वहां पर पेलाग्रा बीमारी अधिक है। इसका मतलब है कि खाता भी होगा मकई, होता भी होगा पेलाग्रा बीमारी। किससे? मकई से। पहला वैज्ञानिक का यह कथन था। तब बाद में वैज्ञानिक आते हैं, यही फंक साहेब आते हैं, तो फंक साहेब कहते हैं कि इसे नहीं, ये तो मकई खाने से तो हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब मात्रा पाया जाता है मकई में। सोच के देखो कि आज हम तुमको बता दे कि मकई खाने से पेलाग्रा बीमारी हो जाएगा, वाह वाह ऐसे वाला हो जाएगा, कोई खाएगा मकई? नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है? तब वैज्ञानिकों ने लगाया कि नहीं, जो मकई का खेती होता है, जो किसान होता है मकई उपजाने वाला, वो देखना विशेषकर तंबाकू का सेवन करता है। बिना खैनी मलले उसको कोई मकई उसका होगा नहीं। अब मकई को दौख भी देते रहता है, 2-4 बजे झांकेगा ऐसे ऐसे होता है। मकई को देख रहे हैं, उसको मकई को भी क्या कर देता है? खिला देता है। मकई को भी दौख लग जाता है। इसका मतलब है कि यह मकई खाने से नहीं है, जो तंबाकू निकोटीन जो की मात्रा शरीर में लेते हैं, इससे एक बीमारी होती है। वो कौन सी बीमारी? पेलाग्रा बीमारी। क्या मकई के खाने से बीमारी होगा? नहीं होगा। मुख्य भोजन जो मकई के रूप में है, मकई खाने से, तो मकई खाने से नहीं है, वह है किससे है? तंबाकू से है। क्योंकि बात आते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक कोर्नार्ड एवेंजेम ने 1937 में खोजा कि ये जो पेलाग्रा बीमारी है, ये निकोटिनिक एसिड से है। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड की बात करते हैं, इसका मतलब वो बना हुआ किससे? निकोटीन से है। इस निकोटीन में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है?